अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजकल आपको पता है कि एक बीमारी फैली। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जो है ना, ये इनकी आइज़ चेक करें। ये देखें गौर से, अगर आप देखेंगे इस बच्ची की आइज़ देखें, एक बीमारी आपको पता आई हुई है। इधर दिखा भाई, ये देखें ऐनक उठा भाई, इस बच्चे की आप देखें। दोस्तों अभी आपको शायद ये नज़र आ रही होंगी, ये देखें, आपको पता है अशोबे चश्म की बीमारी आई हुई है, जिसको पिंक आई इन्फेक्शन भी कहते हैं। और ये आइज़ जो आपको पता है पूरे, सबसे पहले तो जो है ना उसके ये देखें पूरे कराची में बड़े बड़े शहरों में थी। अब ये जो बच्चे हैं आपके सामने, मैं अभी दिखाता हूँ, बस पहन लो बेटा, पहन लो इसको। हाँ, पहन लो। तो ये बीमारी सबसे पहले बड़े शहरों में थी, और लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूँ ये बीमारी कैसे फैलती है, क्योंकि मैंने 2-4 वीडियो सुनी है डॉक्टर्स हैं। तो दोस्तों मैं यही बता रहा था नाजरीन, क्योंकि ये देखिए जो बच्चे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने इस बच्चे की अभी आपको आइज़ दिखाई हैं, कितनी उनकी ख़राब हो चुकी हैं। ये सबसे पहले जो बीमारी थी एक बड़े बड़े शहरों में थी, अब देहातों में भी आ चुकी है। लेकिन ये देखिए बच्चों को इनको बीमारी हो चुकी है, लेकिन पेरेंट्स के, इनके वालिदैन को पता ही नहीं है कि कितनी जो है ना इनकी आँखें ख़राब हो सकती हैं, और वो बस ऐसे ही फिर रहे हैं बच्चे। तो हम जितने भी ये नाजरीन हैं जो देखने वाले हैं, उनको चाहिए कि इसे जो है जिन बच्चों को, अब क्योंकि ये वायरस फैल चुका है, जैसे कोरोना वायरस था बिल्कुल ये वैसे ही है। और ये वायरस जो है ये इसे टच करने से फैलता है, देखने से नहीं फैलता। क्योंकि मैंने 2-4 जो डॉक्टर्स हैं उनको मैंने सुना है, उन्होंने बताया कि ये जो है ना, ये जो वायरस फैल रहा है, तो ये जो है ना देखने से नहीं फैलता, ये सिर्फ टच करने से। सपोज अगर किसी बच्चे ने या अपना हाथ जो है किसी और बच्चे को टच कर दिया, उसने अपनी आंखों में लगा लिया, तो कोई भी बच्चा इस तरीके से जो है ना ये वायरस फैलता है। और डॉक्टरों ने कहा है कि इसका जो है ना, अगर आपको अर्के गुलाब, अगर असल वाला अगर आपको मिलता है तो वो वाला इस्तेमाल करें, वरना डॉक्टर से रुजू करें। तो इन बच्चों के लिए एहतियात ये है कि ये जो बच्चे हैं जिनको बीमारी लग चुकी है, ये बच्चे जो हैं अपनी इनका घर में जो गिलास वगैरह हैं या टॉवल है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये बच्चे तो ऐसे ही फिर रहे हैं, इनके हालांकि आँखें अभी पिंक होती जा रही हैं, जो 3-4 जो बच्चे ठहरे हैं। तो और दूसरा ये है कि अगर कोई ज़्यादा ही मसला सीरियस होता जा रहा है तो डॉक्टर से रुजू करें। तो दोस्तों यही एहतियातें हैं जितने भी अहले इलाका है, क्योंकि शहरों में बीमारी थी, अभी देहातों में आ चुकी है। तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर करना है, आगे बताना है। सब सिंपल से इसका कुल ये है कि आपने डॉक्टर से रुजू करना है, किसी ऐरे गहरे जो किसी भी आम बंदे से इसको रुजू नहीं करना। और कोई भी अपनी मर्ज़ी से आपने कोई सिरप वगैरह आइज़ का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है डॉक्टर के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल दोस्तों बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों अगर मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनको वहाँ जाने से रोक दिया जाए। इसकी 3-4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन जो है ना बीमारी रह सकती है। और ताकि इन बच्चों को घर पे रखें, क्योंकि बच्चे बड़े बेहतियाती करते हैं और ये एक दूसरे के, आपको पता है, फिर वो वायरस फैल सकता है। तो जैसा कि दोस्तों याद रहे, वायरस सिर्फ ये टच करने से फैलता है। तो बहरहाल आप दोस्तों ने एहतियात करनी है। ये वीडियो थी, एक अवेयरनेस थी, आप लोगों ने इसको अवेयरनेस समझ के, फ़ायदा समझ के आप लोगों ने आगे पहुँचाना है। यहाँ रश भी लग गया है, बस ये बच्चे देखने के लिए यहाँ मौजूद हो गए हैं इतने इकट्ठे। तो खैर दोस्तों ये बताना था। आप बच्चों, आप लोगों ने सबने चुप करके घर जाना है, आपने ज़्यादा बहन नहीं फिरना। ग्लासेस आप लोग लगा लें घर जाके, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने आगे ज़रूर शेयर करना है।